आ गया, थैंक यू। मैं लाइव प्रेस करता हूँ, फिर उसके बाद कॉल करते हैं ना। ओके, थैंक यू। ये कैमरा का बोर्ड पे लगा के छोड़ना होगा, ठीक है? स्टार्टिंग नहीं होता, स्टार्ट में तो अच्छी होता है, क्योंकि मैं लाइव ऑन कर दिया, लाइव नहीं आ। लाइव क्लास दे दूँ, उसके बाद समझ आना। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, मैं संजय कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा ग्रुप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही होगी। अगर बेटा आप सभी लोगों को आवाज आ रही है तो एक बार प्लीज यस कमेंट कीजिए। सविता गोस्वामी यस, अर्चना पाल यस, रेसू सिंह यस सर, क्लियर वॉइस, थैंक यू। ठीक है बेटा, आखिरी क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो नंबर सिस्टम का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने कल बाइनरी नंबर्स को सीखा था बहुत अच्छे से। आज एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं कि संकल्प सुपरटेट की बैचेस की क्लासेस जो हैं वो अभी कुछ दिन के लिए यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आई थिंक सभी लोग एप्लीकेशन पे भी जुड़ गए होंगे। ठीक है, तो बेटा आज का कॉन्सेप्ट एक समझते हैं, बहुत प्यारा सा। ठीक है, सुनना ध्यान से रखें। हम बाइनरी नंबर्स को बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इकाई का अंक। इसी को इंग्लिश में हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूनिट डिजिट। इसी का एक और नाम है जिसे हम लोग एकल अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एकल अंक। और इसी का एक और नाम होता है एकक अंक। इसी का एक और नाम है बेटा अंतिम अंक। इसी को इंग्लिश में बेटा हम लोग लास्ट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लास्ट डिजिट। इनमें से किसी भी नाम से हमसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये समझ लीजिए इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एक परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रेशो सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करिश्मा सिंह, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हर बार हर परीक्षा में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा सारी बातें। इकाई का अंक जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो हम लोग टाइप से डिस्कस करते हैं वो 3-4 टाइप डिस्कस करते हैं। तो पहले टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले नंबर का क्वेश्चन बेटा किस टाइप से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, सुनना बेटा ध्यान से प्लीज। जैसे यहां पर लिखा है 287 इंटू 199 इंटू, यहां लिखा गया 346 इंटू 178, ये क्वेश्चन लिखा गया है। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। वैसे ये कॉन्सेप्ट जो हमने बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन लिखा है ये वाला,
इसका मतलब ये होता है कि पहले इन सभी संख्याओं के हम आपस में गुणा करें, बट इनकी गुणा करना बट हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम रहता है। तो हमारे लिए क्या तरीका है, हमें इकाई का अंक चाहिए। तो इकाई का अंक चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आखिरी अंक को पकड़ लेते हैं। यहां पर सभी में आखिरी अंक कितना है बेटा, यहां पर है 7, यहां पर है 9, यहां पर है 6 और यहां पर है 8। अगर हमसे मल्टीप्लाई कराई गई है तो हम बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 नेम कितना होता है बेटा 63, कितना होता है बेटा 7 नेम 63, और लास्ट में 3 है, इसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 3 छक कितना होता है 18, और 8 की मल्टीप्लाई फिर से करेंगे 8 में तो वैल्यू कितनी आती है 64। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा हमारे लिए कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा बेटा हमारे लिए, 4 होगा। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, सुनना ध्यान से बेटा। क्वेश्चन एक और लिखता हूं इसी पर बेस्ड, लिखा है मैंने 384 इंटू 199 इंटू 376 इंटू 142 इंटू 83 लिखा गया ऐसे करके। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया कि हम लोग लास्ट डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, लास्ट डिजिट की। तो 4 नेम होता है 36, यहाँ 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 चंग फिर से कितना होता है 36, और 6 दूनी 12, लास्ट में कितना है 2, तो 2 3 बेटा कितना आता है हमारे लिए 6 आता है। तो इकाई अंक बेटा इस क्वेश्चन में कितना होगा हमारे लिए 6 होगा। पूनम गंगवार जी ये कल बता दिया था आपने बेटा, वो यूपी टेट के बैच में था, ये सुपर टेट के प्रॉपर बैच की क्लास है जिसमें सभी लोग बिल्कुल बेसिक से सारी जानकारी सीख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो बताया था बहुत शॉर्ट में बताया था। ठीक है, वो शाम को क्लास होगी 8:30 पे, वहां एक अलग मैटर था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है 197 इंटू 313 इंटू 789 इंटू 176 लिखा गया है। इस वाले क्वेश्चन का बेटा आंसर हमको कमेंट करके आप लोग बताइए कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार प्लीज इसका कमेंट करके आंसर बताइए सभी लोग प्लीज। अर्चना पाल 6, बहुत बढ़िया। रेसू सिंह 6, जी प्लीज आंसर कमेंट कीजिए। रिफानाथ 4, बहुत बढ़िया। प्रियंका पोसवाल, रिंकी कनौजिया 4, ऋचा शर्मा, जसवंत सिंह, रेशु सिंह 4, जसवंत सिंह 4, कविंद्र कनौजिया, बहुत बढ़िया बेटा। कविंद्र साक, अमित कुमार, अर्चना गौतम, पूनम, मोहित, कविंद्र साक जी। ठीक है बेटा, एक बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट डिजिट की बेटा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 21। यहां पर फिर से लास्ट डिजिट को पकड़ लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आएगा बेटा 9 आएगा, और इस 9 की मल्टीप्लाई फिर से बेटा 6 में करेंगे तो 9 छक आता है 54, और आंसर बेटा मेरे लाल कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4। कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारे लिए 4। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा, ये हमारे पास में पहली टाइप थी जो हमने बहुत अच्छे से समझी है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, रीना गंगवार हेलो सर, देवेंद्र पाल 4, रीना। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। तो दूसरी टाइप जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन समझते हैं।
पहले इसको ढंग से समझेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर भी कमेंट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो पावर से संबंधित होते हैं, घात से संबंधित होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा मेरे पास में यहां पर कि 7 की पावर 89 लिखा है। पहला क्वेश्चन मैंने कितना लिखा है बेटा? 7 की पावर 89। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहां पर कि 3 की पावर, यहां लिखा है 7943 ऐसे करके। और यहां पर एक क्वेश्चन और लिखता हूं 8 की घात, यहां लिखा है 127894 और यहां पर लिखा है मैंने ऐसे करके 2। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखता हूं बेटा मैं 9 की पावर 8077590426। ये 4 क्वेश्चन बेटा मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। यहां पर ये समझेंगे हम लोग ये कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग। सुनना बेटा ध्यान से क्या है प्लीज, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग बेटा, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन में बात करें तो यहां पर जो वैल्यू लिखी गई होती है इसे हम लोग बोलते हैं आधार। हिंदी में, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। और यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है बेटा उसे बोलते हैं घात, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर। यानी जो क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो आधार और घात की फॉर्म में है। किस फॉर्मेट में दे रखा है बेटा? आधार और घात की फॉर्म में दे रखा है। अगर ऐसे टाइप में कोई भी क्वेश्चन हो तो यहां पर ये जो वैल्यू है वो आधार वैल्यू कहलाएगी, और यहां जो वैल्यू टंगी गई है वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी? घात की वैल्यू कहलाएगी। इसके बाद में अभी तक अगर मैं चारों क्वेश्चन ये देखूं तो चारों क्वेश्चन में क्या है, यहां की जो वैल्यू लिखी गई है ये 7, 3, 8 और 9, जिसे हम लोग आधार वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम लोग आधार वैल्यू बोलेंगे। अगर ये वैल्यू अभी तक देखें क्वेश्चंस में तो ये वैल्यू हमारे लिए किस में दे रखी है बेटा? सिंगल डिजिट में वैल्यू दे रखी है। किस में वैल्यू दे रखी है? सिंगल डिजिट में। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए, जैसे कि यहां पर लिखा है 3468 की पावर में लिखा है 892, कितना लिखा गया बेटा हमारे लिए? यहां पर में लिखा गया है 892 और यहां लिखा गया 3। इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं यहीं पर, मैंने लिखा 717 की पावर 717 ही लिखा गया है। ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में जो बेस वैल्यू है बेटा, ये जो बेस की वैल्यू है ये भी बड़ी बड़ी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा हमारे लिए? बड़ी बड़ी बेस वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर करने का जो तरीका आता है उसको समझते हैं बहुत ध्यान से। क्या तरीका है? अगर बेस वैल्यू, आधार वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू सिंगल डिजिट में लिखी गई है। किस में लिखी गई बेटा? सिंगल डिजिट में लिखी गई है। तो जैसी लिखी गई है बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे? वैसी की वैसी ही छाप देते हैं। जैसी लिखी गई वैसी की वैसी ही छाप देंगे। यहां भी देखें बेटा सिंगल डिजिट में लिखी गई है तो जैसी लिखी गई है वैसी ही लिख देंगे। यहां भी सिंगल डिजिट में है तो जैसा नंबर लिखा गया वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहां भी जैसा नंबर लिखा गया वैसा का वैसा ही लिख देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आता है कि बेस वैल्यू अगर बेटा बड़ी हो जाए, बेस वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है, इस टाइप से हो जाती है, अगर इस टाइप से हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ आखिरी नंबर को पकड़ेंगे जिससे हमें मतलब है। और इस बात को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि हम लोग हमेशा उस चीज पर ध्यान देते हैं जिससे हमें मतलब होता है। और अब अननेसेसरी पूरे मोहल्ला पे ध्यान देंगे तो क्या फायदा? आपको किस पर ध्यान देना है? जिससे हमें मतलब है। और मतलब बेटा हमको किससे है? सिर्फ आखिरी अंक से, इकाई के अंक से मतलब है, तो हम इकाई का अंक पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से यहां पर बहुत बड़ी वैल्यू लिखी गई है, हम सिर्फ इकाई का अंक पकड़ लेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर बेस वैल्यू बेटा सिंगल डिजिट में है तो जैसी है वैसी की वैसी ही छाप देंगे। अगर बेस वैल्यू बड़ी है तो सिर्फ आखिरी अंक लेंगे। बेटा बेस वैल्यू अगर सिंगल डिजिट में तो ऐसे ही लिख देंगे, और बेस वैल्यू अगर बड़ी है तो हम क्या करेंगे बेटा? सिर्फ आखिरी अंक लेंगे। बात क्लियर होगी। अब आते हैं इसके बाद हम लोग ये बेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी मैंने आपको समझा दी हैं। अब बेस के बाद एक बात और समझाता हूं। घात पर आते हैं हम लोग। किस पर आते हैं? पावर पर, जिसे हम लोग घात कहते हैं हिंदी में, यानी पावर पर आते हैं। पावर को बेटा हम लोग वैसे तो 4 से डिवाइड करते हैं, और जो भी शेषफल बचेगा, क्या बचेगा बेटा? शेषफल बचेगा, और उसे हम लोग घात से रिप्लेस कर देंगे। यानी जो पावर होगी उसे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा
उसे हमेशा क्या करते हैं, घात की जगह रिप्लेस कर देते हैं। अब एक बात यहां पर आती है कि अगर पूरी पावर को भाग देंगे तो पावर तो बेटा यहां तक बहुत बड़ी बड़ी पावर भी लिखी गई है, बहुत बड़ी बड़ी पावर मतलब इस टाइप की पावर्स भी हैं, तो इसको भाग देने में बेटा बहुत समय लगेगा। तब यहां पर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट आता है जो इसी नंबर सिस्टम के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि 4 का एक विभाजन का नियम होता है। क्या नियम होता है? यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या 4 से पूरी की पूरी कट जाती है। तो हम लोग नियम यहां बना लेते हैं, पूरी घात को भाग ना देकर घात के अंतिम 2 अंक। क्या नियम बना लेते हैं बेटा? घात के अंतिम 2 अंक, इसे किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे? घात की जगह रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? घात की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब एक पॉइंट और आता है कि बेटा एक बात बताओ, ऐसी 4 से कौन सी मोहब्बत है कि जो 4 से ही भाग दिया जाएगा, किसी और से भाग क्यों नहीं दिया सकते? 4 के अलावा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? उसका यह है कि सारी संख्याएं जो होती हैं बेटा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी 4 और के बाद 5, इन सभी संख्याओं में या अंकों में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है घात 4 के बाद, घात 4 के बाद रिपीट करता है। क्या करता है बेटा? रिपीट करता है। इसीलिए बेटा हम लोग हमेशा 4 से भाग देते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि 4 से भाग क्यों देते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि इन सभी अंकों में घात 4 के बाद इकाई का अंक क्या करेगा बेटा? रिपीट करेगा, इसीलिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर सॉल्व करने पर। ये जो वैल्यू लिखी गई है, इस पूरी वैल्यू को हम लोग किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। बेटा किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, क्या बचेगा? जो शेषफल बचेगा उसे घात की जगह रिप्लेस कर देंगे। कैसे करके? 4 दूनी 8, कितना आता है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचेगा शेषफल बेटा? 1। तो शेषफल यहां रख देंगे और आंसर हमारे लिए आ जाएगा 7। कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारे लिए? 7। इसके बाद आता है इस पूरी संख्या को भाग देंगे अगर 4 से तो हमें समय लगेगा। इस पूरी संख्या को अगर 4 से भाग देंगे तो समय लगेगा। हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ आखिरी 2 अंकों को किससे भाग देते हैं बेटा? 4 से भाग देते हैं। तो 4 धाई 40, शेषफल कितना बचेगा बाबू? 3। तो 3 की घात 3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 27, और इसका आंसर भी बेटा मेरे लाल कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। सेकंड का 2, 4 का 1, ये क्या है मैटर बेटा? यहां पर बेटा 42 को भाग देंगे। जब 42 को भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2, क्योंकि 4 धाई 40, शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 8 की घात 2 होता है 64, और आंसर मेरे लाल कितना आएगा? 4। कितना आंसर आएगा बेटा? 4 आंसर आएगा। इसी तरीके से यहां पर 26 को भाग देते हैं। 26 को जब 4 से भाग दोगे तो भी शेषफल कितना बचेगा? 2, और 9 की वैल्यू होती है 2 में, कितनी होती है बेटा हमारे लिए? 81। तो 9 नेम 81, और आंसर बेटा मेरे लाल कितना आ जाएगा? 1। कितना आंसर आ जाएगा हमारे लिए? 1 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो मैं ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूं। इसमें मैंने आपको बताया था बेस वैल्यू कुछ भी लिखी गई हो, आपको सिर्फ आखिरी अंक लेना है, और जो पावर है उसके आखिरी 2 अंकों को किससे भाग देना है बाबू? 4 से। 4 पंजे 20, बचेगा 3, तो 8 की घात 3 आया। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको 8 की घात 3 का मान याद नहीं होगा। अगर आपको याद है कि 512 होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप लोग क्या करेंगे? 8 गुणा 8 गुणा 8 ऐसे करके 8 की 8 से गुणा करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अट्टू बट्टू 64, और लास्ट में 4 आया। आप 64 की मल्टीप्लाई 8 में मत करना बेटा, लास्ट के 4 की गुणा 8 में कर लेना। तो 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक कितना हो जाएगा बाबू हमारे लिए? 2 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारे लिए? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 17 को भाग देंगे तो 4 छक 16,
तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा प्रभु हमारे लिए, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा हमारे लिए, ठीक है। आई होप आपको इस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको ये वाली टाइप के क्वेश्चन समझाता हूं, ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार बेटा ध्यान से सुनना मेरी सारी बातों को जी। बेटा ये बिल्कुल जीरो से सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शाम को जो साढ़े 8 बजे जो क्लास चलेगी बेटा, वो सिर्फ यूपी टेट के लिए क्लास होगी। किसके लिए होगी, यूपी टेट के लिए। और उसमें भी एक रिवीजन के तौर पे क्लास है, रिवीजन बैच की क्लास है वो, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा स्पीड में समझाए जाते हैं, ठीक है। रिवीजन बैच है एक तरीके से यूपी टेट के लिए। किसके लिए बेटा, ये यूपी टेट के लिए है, और जिसमें हम लोग मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। समय कितने बजे है बेटा, 8:30 बजे। कब से है बेटा, वैसे क्लास तो कल से स्टार्ट हुई थी, आज भी ये क्लास 8:30 बजे होगी। कितनी होगी, 8:30 बजे। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से इस क्लास में मिलेंगे, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इस क्लास को डिस्कस कर पाए। कितनी देर के लिए डिस्कस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा देर के लिए डिस्कस कर पाए। जितना आप क्लास में टिके रहेंगे उतना ही आपको क्लास कंटिन्यू अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो हम जो कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे थे उसको समझते हैं। इकाई का अंक, हम जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए इकाई का अंक है, उसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ की जो वैल्यू है इसे आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, आधार। और यहाँ की जो वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं, घात। आधार वैल्यू जो है बाबू, यहाँ वाली जो वैल्यू है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार वैल्यू को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंगल डिजिट में हो सकती है, या सिंगल डिजिट में ना होकर बट ज्यादा डिजिट में हो सकती है। अगर सिंगल डिजिट में है तो जैसी है वैसी की वैसी ही लिख देंगे, और एक से ज्यादा अंकों में है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आखिरी अंक को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ेंगे बेटा, सिर्फ आखिरी अंक को पकड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं घात पर। घात के बारे में बताया जाता है कि जो भी पावर लिखी गई है उसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, लास्ट के 2 डिजिट हैं, उसको किससे भाग देते हैं, 4 से। और जो शेषफल बचेगा उसे किसकी जगह रख देंगे, घात की जगह रख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि सभी अंकों में घात 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट करता है। क्या करता है बाबू, रिपीट करता है, इसीलिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, तो आप लोग सभी लोग बहुत स्पीड में जवाब देंगे। आज रात फिर टर्न अप होना चाहिए, बिल्कुल बेटा जरूर। आज रात तो उस कल से भी ज्यादा क्लास होगी, ध्यान रखना, कल से भी लेट तक क्लास की होगी, आज क्लास जो होगी। क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, सभी लोग इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जवाब क्वेश्चन लिखता हूं, आप सभी लोग जवाब देंगे बेटा प्लीज। क्वेश्चन लिखा है 8923 की पावर, यहां पर लिखा है 8923 ही लिखा गया है, पहला क्वेश्चन। एक और लिखता हूं, 2 क्वेश्चन के एक साथ जवाब देंगे आप लोग। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है 8 की पावर 9479 ऐसे करके, और 9 के बाद यहां पर लिखा 4। इन दोनों क्वेश्चंस का बेटा आप आंसर कमेंट कीजिए प्लीज, थोड़ा स्पीड में कमेंट करना। अगर आपको बेटा यहां तक के मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया अगर समझ में आ गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए प्लीज। मंजू गंगवार 1 का 7, हिमांशु कोहली 7, अमन मिश्रा 7। बेटा दोनों आंसर एक साथ कमेंट करने, कॉमा लगा के। 1 का 7, 2 का 4। कविंदर साक बहुत बढ़िया बेटा। दो का 4 बहुत बढ़िया। रिफा नाज 7 और 4। बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए, एक बार प्लीज इसको बहुत अच्छे से आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। हिमांशु कोहली, प्रीति देवी, रति कश्यप, अमित साक। बेटा ये ऑनलाइन बैच की क्लास है जो अभी यूट्यूब पर फ्री चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठाएं ताकि आपको भी कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो, ठीक है। बेटा एप्लीकेशन पे जो क्लास है, विनीता सिंह बहुत बढ़िया, सोनम मिश्रा, शिवानी सिंह, रश्मि,
रिचा, मोहम्मद फरहान, विनीता सिंह, शिवानी सिंह, शिवानी सिंह, बहुत बढ़िया। विनीता सिंह 7 और 4, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं भी आपको इसका आंसर बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटा यहां पर आखिरी अंक जो है सिर्फ उसी को ले लेते हैं, बाकी किसी पूरे मोहल्ले पर ध्यान नहीं देना है हमको। किस पर ध्यान देना है बेटा? हमको सिर्फ आखिरी अंक पर ध्यान देना है। तो यहां पर इकाई का अंक है 3, तो 3 ले लेंगे। अगर ये वैल्यू ही सिंगल डिजिट में लिखी गई है तो जैसी लिखी गई है वैसी की वैसी ही लिख देंगे। ये पहली बात हो गई। इसके बाद आते हैं पावर पर। जो भी पावर लिखी गई है बाबू, इस पावर के आखिरी 2 अंकों को किससे भाग दिया जाएगा? 4 से। किससे भाग दिया जाएगा? 4 से। तो 4 पंजे 20, कितना बचेगा? 3, और 3 की घात 3 होती है 27, और आंसर आ जाएगा बेटा हमारे लिए 7। इसी तरीके से 94 को भाग देंगे हम लोग, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया 14 हो गया, 4 तियां 12, कितना बचेगा? 2, 8 की घात 2, तो 8 बट्टू 64, तो इसका आंसर होगा बेटा हमारे लिए कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा बेटा इसका आंसर? 4। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और रहता है कि अगर बेटा शेषफल ना बचे, पावर पूरी की पूरी कट जाए, तो मैं क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, सुनना ध्यान से। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने 2 की पावर 6468, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर 8942। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर 8 की पावर 724, इतना ही लिखा गया बस। और यहां पर लिखा गया है 819 की पावर 816 लिखा गया, ऐसे करके। ये 4 क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन है बेटा। ये बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। प्लीज ध्यान से सुनना कि जो भी वैल्यू हमारे पास में चारों क्वेश्चंस में लिखी गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं नॉर्मली। किसी भी तरीके से आप मन में परेशान मत होना कि क्या दिक्कत होती है। यहां पर बेस वैल्यू बेटा सिंगल डिजिट में है, तो जैसी है वैसी की वैसी ही लिख देंगे, पहली बात हो गई। ये भी सिंगल डिजिट में है, तो जैसी लिखी गई है बेटा वैसी की वैसी ही लिख देंगे। ये भी सिंगल डिजिट में है, तो इसमें बिना किसी परिवर्तन के चुपचाप ऐसे ही लिख देंगे। अब आते हैं इस वाली वैल्यू पर। आधार वैल्यू अगर बड़ी आ जाए, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ आखिरी अंक ले लेते हैं, बाकी सब काट देते हैं। और आखिरी अंक आया बेटा 9, ऐसे लिख देंगे। बात क्लियर है? यानी यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि 819 लिखा गया है, हमें सिर्फ क्या करना है, आखिरी अंक लेना है। क्या करना है बेटा? आखिरी अंक लेना है। अब आते हैं पावर पर। वही पुरानी हरकतें कि घात के आखिरी 2 अंकों को किससे भाग देते हैं बेटा हम लोग? 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं बेटा? आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग देते हैं। ये जो चारों क्वेश्चन बेटा मैंने लिखे यहां पर बोर्ड पर, इनमें आखिरी 2 अंकों को भाग देंगे, तो भाग देने पर बेटा पूरे के पूरे कट जाते हैं। यानी अगर कहें तो शेषफल 0 बच रहा है। कितना बेटा शेषफल बच रहा है? 0। तो एक बात आप याद रखेंगे कि जब कभी भी शेषफल 0 बचेगा, जब कभी भी शेषफल क्या बचेगा बेटा? 0 बचेगा, तो उस केस में आप लोग शेषफल 0 नहीं लेंगे, उसकी जगह पर कितना लेंगे बेटा? 4 लेंगे। कितना लेंगे बेटा? 4 लेंगे। यानी 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, या तो वो शेषफल लेंगे, अगर वो शेषफल नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो कितना लेंगे बेटा हम लोग? 4 लेंगे। ठीक है, 4 से इसको काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? शेषफल बेटा कितना बचेगा हमारे लिए? 0 बचेगा। कितना बचेगा बेटा हमारे लिए? 0। और 0 बचेगा तो हम लोग कितना लेंगे? 4। 2 की घात 4 को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 16। कितनी वैल्यू आएगी बेटा हमारे लिए? 16। इसके बाद आते हैं 40 को। वो गलती से मैंने पहले 42 लिख दिया था, वो क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएगा, बट वो पुराने कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था बेटा। तो 40 को भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा, तो यहां भी 4 लेंगे। इसे कैलकुलेट 7 की घात 4 आपको याद तो होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। 7 और 7 की गुणा करेंगे 49, 7 और 7 की गुणा करेंगे 49, 9 की गुणा 9 से करो, कितना आता है बेटा? 81। और आंसर हमारे लिए कितना कहलाएगा? इसमें 1 कहलाएगा। कितना कहलाएगा? इसमें 1 कहलाएगा। इसी तरीके से इसको देखो 24 को भाग देंगे तो यहां पर भी 4 आएगा। और 8 की घात 4 को आप हल करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 बट्टू 64, और ये भी 64, ये भी 64 है, ये भी 64 है। फिर से दोनों में आखिरी अंक की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16। आंसर बेटा कितना आ जाएगा हमारे लिए? 6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। सिमिलर ये 16 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4।
इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करके नहीं दिखाते, मैंने आप बहुत सारे सॉल्व कर लिए। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, कितना आएगा 1 आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर जवाब दिए हैं कि 6 1 6 और 1, जिसमें रश्मि गंगवार, मोहम्मद फरहान खान, सोनम मिश्रा, ज्योति शर्मा, शिवानी सिंह। बहुत बढ़िया बेटा। मोहम्मद फरहान खान का आंसर एक गलत है, 6 9 नहीं होगा बेटा, 6 वो अपने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिए थे, 4 2 लिखा था बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रियंका पोसवाल ओके। मंजू गंगवार 6 1 6 8, बेटा 8 नहीं आएगा, यहां पर 1 आएगा। कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अगर बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, प्लीज। अगर बेटा आपको क्लियर है तो बिल्कुल यस कमेंट कीजिए, नहीं क्लियर तो आप मुझे बता दीजिए प्लीज। मैं आपको दोबारा इसी को समझाता हूं फिर। रिफानाज 6 1 6 1, बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। ऋचा मिश्रा 6 यस सर। ज्योति शर्मा यस आ गया। बेटा ये अगर ये आपको सारी चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए यस आ गया। रुचि गंगवार, पूजा गंगवार, बहुत बढ़िया। कमर जहां, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है सर, क्लियर है। सोनम मिश्रा, शिवानी सिंह, मोहम्मद फरहान, ज्योति मिश्रा, ऋचा मिश्रा, रश्मि, नरेंद्र सिंह, अर्चना, रिफानाज, मंजू गंगवार। ठीक है बेटा। इसके बाद इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा, जब यही सारे टाइप के जो मैंने क्वेश्चन अभी समझाए हैं, यही क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करके दे रखे होते हैं, या प्लस करके दे रखे होते हैं, या माइनस करके दे रखे होते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, पहले इसको समझना फिर आप लोग जवाब देना, ठीक है बेटा। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 8 9 6 4, ये लिखा गया इनटू। ऐसी 7 की पावर यहां पर लिखा 6 7 4 लिखा गया इनटू। देखो बेटा यहां कितना लिखा है, वहां ऐसे लिखा गया। इसी के साथ साथ में यहां मैंने लिखा है 3 की पावर 1 8 7, कितना लिखा गया बेटा 1 8 7, इस तरीके से लिखा गया है। ये 3 क्वेश्चंस अलग अलग हैं जो मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग प्लस माइनस में करके लिखें, जैसे ही क्वेश्चन मल्टीप्लाई में लिखा गया है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सेम डिजिट के साथ में प्लस करके लिखूं, ऐसे करके, किसके साथ लिखूं बेटा, प्लस करके लिखूं, ऐसे करके 7 की पावर 6 7 4 प्लस 3 की पावर 1 8 7, ऐसे करके लिखा गया है। अगर इसी को बेटा हम लोग माइनस के साथ भी लिखें, किसके साथ लिखें, माइनस के साथ में, 2 की पावर 8 9 6 4 माइनस 7 की पावर 6 7 4, और एक इसी क्वेश्चन को मैं और लिखता हूं 7 की पावर 6 7 4 माइनस 3 की पावर 1 8 7। एक्चुअल में आपको जो मैं यहां पर सिखाना चाहता हूं वो एक चीज सिखाना चाहता हूं, जिसलिए मैंने क्वेश्चन में डिजिट सभी जगह सेम लिखी गई है। क्या लिखी गई है बेटा, सेम डिजिट लिखी गई है। ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से, क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सभी का अलग अलग इकाई का अंक निकालेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं है अभी तक। पहले आप लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग इकाई का अंक कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां पर 2 लिखा गया है, यहां पर इसको अलग सॉल्व करते हैं, यहां तक इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो यहां 64 को भाग देंगे बेटा। 64 हमने अभी तक क्या सीखा है कि पूरा का पूरा कट जाता है बेटा, क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। अगर पूरा का पूरा कट जाएगा तो जो वैल्यू शून्य, शेषफल कितना बचेगा, शून्य। अगर शेषफल शून्य बचे तो हम लोग बेटा शेषफल कितना लेते हैं, 4। 2 की घात 4 को हल करोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा बेटा हमारे लिए, 6 आ जाएगा। यहां पर भी वैल्यू हर जगह सेम लिखी गई तो आंसर ये 6 हर जगह कॉपी कर देंगे। इसी तरीके से 7 यहां पर उठाया, 74 को उठाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2, यानी वैल्यू 49। तो आंसर यहां से कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। ऐसे 3 की पावर में 87 को उठाएंगे तो शेषफल बचेगा 3, और 3 की घात 3 कितना होता है, 27। इकाई का अंक मेरे लाल कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7।
तो जो वैल्यू मैंने लिखी है तीनों जगह सेम लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वहीं से कॉपी की है, बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू। तो सभी जगह यही वैल्यू मैं उतार देता हूं। यहां पर 6 9 और यहां पर 9 और 7 ऐसे करके। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। जो अभी मैंने आपको समझाया वही सारी चीज यहां पर अप्लाई की है कि सबका अलग अलग इकाई अंक निकालेंगे, और अलग अलग इकाई अंक निकालने के बाद अगर ये मल्टीप्लाई करने को कह रहा है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे क्या कह रहा है, ये मल्टीप्लाई करने कह रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है बेटा, 54 आती है। और 54 की मल्टीप्लाई 7 से नहीं करेंगे, सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो 4 7 28। उम्मीद करता हूं आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कितना होगा, 8। कितना आंसर होगा बाबू हमारे लिए, पहले क्वेश्चन का आंसर 8 होगा। अगर बेटा ये प्लस करने को कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बस। तो 6 और 9 15 और 7 22। आंसर बाबू कितना आ जाएगा हमारे लिए, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में बेटा हमसे माइनस करने को कहा है, और चौथे क्वेश्चन में भी माइनस करने को कहा है। देखो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 2। बेटा 6 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 3 आ जाएगा। अगर इकाई का अंक माइनस में आ जाए तो मैं आपको बता देता हूं इकाई का अंक माइनस में आने का कारण क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे 7 8 9 7 8 9 2 और यहां पर लिखा है 8 9 9 ऐसे करके। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सिर्फ इकाई का अंक अगर किसी संख्या का है, किसी संख्या का इकाई का अंक यहां पर 2 है और यहां पर इकाई का अंक 9 है, यानी संख्या का इकाई का अंक कभी भी संख्या की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। संख्या में इकाई का अंक संख्या की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहां पर इकाई का अंक 2 है, यहां पर 9 है, तो 2 में से 9 घटा नहीं पाएंगे। तो बेटा बराबर से हम लोग क्या लेते हैं, एक हासिल लेते हैं। और हासिल कितने का लेते हैं बेटा, हम लोग 10 का लेते हैं। तो 10 और 2 पहले 12 करते हैं हम लोग, कितना बोलते हैं 12। और 12 में से 9 माइनस करके वैल्यू हम लोग कितनी बताते हैं, 3 बताते हैं। कितनी बताते हैं वैल्यू, 3 बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे 2 में से 9 घटा दें। 2 में से 9 घटाओगे तो आंसर हम लोग माइनस का 7 बता सकते हैं। जो हासिल के 10 थे वो लास्ट में लाके भी तो जोड़ सकते हैं बेटा, अब भी तो आंसर बेटा हमारे लिए कितना आएगा, 3 आएगा। आंसर कितना आएगा, 3। यानी कह सकते हैं हम लोग अगर इकाई का अंक माइनस में आ जाए जैसे यहां पर आ रहा था, तो इस केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे पहले, तभी तो आंसर मिलेगा हमको 7। कितना आंसर मिलेगा हमारे लिए, 7। आई होप ये बात आपको सारी समझ में आ गई होंगी जी। बेटा अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज कमेंट करके यस करके बता दीजिए। और एक क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखता हूं, उसके साथ साथ में कमेंट करके बताना कि हाँ सर सारे कॉन्सेप्ट हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूं बेटा इसी तरीके से। मैं क्या लिखा है मैंने, 7 की पावर 189 इंटू 3 की पावर 214 इंटू यहां पर लिखा 8 की पावर 93 ऐसे करके लिखा गया है। ठीक है, 93 की जगह बेटा मैं यहां पर 95 कर देता हूं। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। प्लीज एक बार सभी लोग बहुत स्पीड में कमेंट करें इसका आंसर, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो। मोहम्मद फरहान खान, यस क्लियर है बेटा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार इसका आंसर कमेंट कीजिए प्लीज। छाया योगेश यस सर, प्रतिपाल यस सर, अमन मिश्रा यस सर, रीशु सिंह यस सर, मुकेश दिवाकर यस सर, अमन मिश्रा, कविंदर साग बहुत बढ़िया 6, मोहनी साहू 6 0। आंसर नंबर 4 कविंदर साग 6, रश्मि गंगवार 792, फरहान खान 4, गीता बिस्ट 6, रश्मि गंगवार 6,
प्रीति देवी 6, रिफानाज का 6 आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा। आरती शर्मा 6, सोनम मिश्रा का 4 आया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग। बेटा ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, पावर के आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग देंगे। तो स्पीड में थोड़ा समझाता हूं, 4 दूनी 8, यहां भी 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 इकाई अंक बेटा इस केस में कितना आ गया, 7 आ गया। यहां पर 3 14 को अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। भाग किससे देते हैं बेटा हम लोग, 4 से देते हैं। 3 की घात 2 9 आंसर आ गया। अगर इस वाले को 95 को भाग दें तो 8 की घात कितना आएगा, 3। 8 की घात 3 होता है 512, इकाई अंक बाबू कितना आ जाएगा, 2। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सबको कंबाइंड मल्टीप्लाई की गई है, तो इसका इकाई अंक है 7, इसका इकाई अंक है 9 और इसका इकाई अंक है 2। अगर बेटा मल्टीप्लाई कराएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करवाएगा तो प्लस करेंगे, गुणा करवाएगा तो गुणा करेंगे, जो हमसे कहेगा तो वो कर देंगे। 7 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा वैल्यू आती है 63। 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आंसर बेटा हमारे लिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारे लिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा इस पे प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखता हूं जिन्हें आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कमेंट में इसके आप आंसर छोड़ के जाएंगे, ठीक है, ताकि अगली क्लास में मैं आऊंगा आपको चेक कर सकूं आंसर सारे। ठीक है बेटा, ठीक है। आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे तो मेरे साथ साथ इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 की पावर 1000 लिखा गया, पहला क्वेश्चन। एक और लिखा है 9 की पावर 2008 लिखा गया है। क्वेश्चन एक और लिखा है 714 की घात 716 लिखा गया है। 714 ही लिखता हूं मैं यहां भी। एक और लिखता हूं 319 की पावर 893 लिखा गया, पहला एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और लिखता हूं बेटा मैं क्वेश्चन यहीं पर, सुनना बेटा ध्यान से क्या है। जैसे लिखा है यहां पर 2 की पावर 1764, यहां लिखा है 3, यहां पर लिखा है 8 की पावर 1763। एक और लिखता हूं मैं यहां पर 7137 की पावर, यहां पर सिर्फ 1000 लिखा गया ऐसे करके। एक यहां पर क्वेश्चन और लिखता हूं मैं इसी तरीके से 2376 की पावर में लिखा गया है 2002 ऐसे करके लिखा गया है। तो ये बेटा 4 और 4 8 क्वेश्चन मैंने लिखे। 2 क्वेश्चन और लिखता हूं ताकि 10 क्वेश्चन के आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। 7191 की पावर 7191 ये लिखा गया है। एक और लिखता हूं बेटा मैं इसी पर आधारित क्वेश्चन, सुनना ध्यान से क्या है। 3 की पावर 84643 ये क्वेश्चन लिखे गए हैं बेटा। शिवानी सिंह एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि -3 कैसे आया सर। ठीक है बेटा भी बताता हूं। शिवानी सिंह प्लीज दोबारा बताइए। बिल्कुल बेटा, तो मैं साइड में हो जाता हूं बेटा। इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कहीं भी ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन क्वेश्चन के आंसर बेटा आप कमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन का क्या हुआ, ठीक है, कल वाले क्वेश्चन का भी जवाब देता हूं, परेशान नहीं बेटा, ठीक है। बेटा एक बच्चे का जवाब ये था कि क्वेश्चन ये था कि -3 कैसे आया बेटा हमारे लिए। तो बेटा 2 की पावर 8964 को सॉल्व करेंगे। अगर 64 को पावर में सॉल्व करते तो मैंने यहां पर ये सॉल्व करके दिखाया आपको। तो यहां से इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा बेटा। तो इकाई अंक मैंने यहां पर 6 कॉपी कर दिया वहीं से। यहाँ 7 की पावर 674 था, 74 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 7 की पावर 249, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बचेगा, 9। तो 6 में से 9 माइनस करेंगे तो वैल्यू बेटा कितनी आती है, -3 आती है। कितनी आती है बेटा, -3 आती है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आंसर गलती से माइनस में आ जाए तो उसको पॉजिटिव में आंसर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें 10 जोड़ कर करते हैं। कितना जोड़ देते हैं, 10, क्योंकि -3 ऑप्शन में नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। -3 नहीं होगा तो उसका सही आंसर बेटा 7 लिखा जाता है। तो 7 कैसे आएगा हमारे लिए, जब उसमें 10 जोड़ देंगे। यानी आंसर अगर बेटा निगेटिव में आ जाए तो बेटा उसमें हमेशा क्या करते हैं, 10 को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, 10 को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है जिन्हें आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इनके आंसर भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं, इसके बाद इकाई के अंक में तीसरा प्रकार भी पूछा जाता है, सुनना ध्यान से। अमन मिश्रा, सबके आंसर आ गए, 1, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, तीसरा टाइप मैं आपको समझाता हूं कि तीसरा टाइप भी होता है बेटा इसका एक और, क्योंकि इकाई के अंक का अगर कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इकाई के अंक का मैं आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा, कि इकाई के अंक में आज के बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन आया देखते ही देखते सॉल्व कर सकते हैं। देखते देखते सॉल्व करने का मतलब ये कि हम आंखों ही आंखों में इशारा करके बता देंगे इसका आंसर ये होगा। बात क्लियर है? और ये सिर्फ प्रैक्टिस से सारी चीज आती है, तो जितना मैंने आपको समझाया ये सारा दोबारा से रिपीट करके समझना है अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो तो नोट्स भी अपने लगातार साथ साथ बनाते रहना प्लीज। वैसे इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, पर एप्लीकेशन पे भी शेयर की जाएगी, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन पर साइड में ऑप्शन बन के आएगा तो वहां पर आप इस फाइल को देख सकते हैं। इसका तीसरा टाइप आता है बेटा फैक्टोरियल से संबंधित। किससे संबंधित आता है? फैक्टोरियल से संबंधित। इसे हिंदी में भी फैक्टोरियल ही कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे करके सिंबल बनाते हैं, एन का फैक्टोरियल, ऐसे कहें या ऐसे करके कहें, इन दोनों शब्दों का मतलब सेम होता है। इन दोनों मतलब का मतलब होता है सेम। और क्या मतलब होता है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे करके डैश 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 एन तक, यानी एन तक जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करना। क्या होता है बेटा? उन सभी संख्याओं के आपस में गुणा करना। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल 0 कहूं तो बेटा इससे फैक्टोरियल 0 को सिद्ध करना इम्पॉसिबल होता। इस वाले तरीके से इनको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 0 आपको अलग से रटना पड़ता है कि इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। इसी प्रकार से आता फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 यहां से स्टार्टिंग करेंगे 1 ही आएगा। तो यहां पर एक बात याद रखना कि फैक्टोरियल 0 कहें या फैक्टोरियल 1 कहें, इन दोनों का इकाई कांक या वैल्यू परफेक्ट कितनी होती है? 1 ही होती है। कितनी होती है बेटा? 1 ही होती है। इसी तरीके से आता फैक्टोरियल 2 आता है। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 इंटू 2 और इसकी वैल्यू आएगी बेटा 2। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आती है 1 गुणा 2 गुणा 3 और वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसकी? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। फैक्टोरियल 3 के बाद बेटा फैक्टोरियल 4 आता है। तो वैल्यू 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि 1 से लेके वहां तक सभी नंबर की आपस में गुणा करना। तो यहां पर आती है 1 दूनी 2 तिया 6 चौका 24। वैल्यू कितनी आई है? 24। तो इकाई अंक इसमें कितना आ रहा है? 4। यानी फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक कितना होता है बेटा? 4 होता है। इसी प्रकार से आता हूं फैक्टोरियल 5 में। तो वैल्यू आती है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और फैक्टोरियल 5 तक की जो वैल्यू आती है बेटा वो 120 आती है। कितनी आती है? 120। तो इकाई अंक बेटा इसमें कितना होगा हमारे लिए? 0 होगा। अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 6 लिखा गया बाबू, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 दूनी 2 तिया 6 चौका 24 पंजे 120 छक्का 720। तब भी इकाई अंक 0 ही आ रहा है। इसका कारण यह है कि 1 से लेके 5 तक की गुणा से इकाई अंक 0 आता है। ये दोबारा से यहां पर आ गया बेटा। इतनी वैल्यू अगर आ जाएगी तो इससे इकाई अंक तो 0 मिलेगा और 0 की मल्टीप्लाई काऊ में करें हमेशा कितना आता है? 0 ही आता है। तो आई होप यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। अगला नंबर देखता हूं। जैसे फैक्टोरियल 8 लिखूं बेटा मैं, तो आप क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। बेटा 1 से लेके 5 तक का हम समझ चुके हैं। यहां से वैल्यू कितनी आती है? 0। और इसकी मल्टीप्लाई कहीं भी हम लोग करते हैं 0 की मल्टीप्लाई तो आंसर 0 ही आता है। तो यहां से तो बेटा हम एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या ट्रिक बना लेते हैं? कि अगर फैक्टोरियल के केस में इकाई का अंक 5 या 5 से ज्यादा है
फैक्टोरियल के केस में इकाई का अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो उस केस में, सॉरी, फैक्टोरियल के केस में n की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो इस केस में इकाई का जो अंक रहेगा वो शून्य रहेगा हमेशा। कितना रहेगा? शून्य रहेगा हमेशा। बात क्लियर होगी? यानी फैक्टोरियल के केस में अगर n का मान 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इकाई का अंक बेटा हमेशा कितना रहेगा? शून्य रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फैक्टोरियल 12 कहूं तो इसमें आप आंख बंद करके कह दीजिए इकाई का अंक कितना होगा बेटा? शून्य होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 19 लिखा गया है तो इसमें भी आंख बंद करके कह दीजिए इकाई का अंक कितना होगा? शून्य होगा। अगर मैं फैक्टोरियल 37 कहूं आपसे तब भी इसमें इकाई का अंक कितना होगा? शून्य होगा। फैक्टोरियल में आपसे कहूं 89 लिखा गया है तब भी बेटा इकाई का अंक कितना होगा? शून्य होगा। यानी आप इस बात को ऐसे समझ ले कि फैक्टोरियल के केस में कि वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा है, कितनी है? 5 या 5 से ज्यादा है तो इकाई का अंक सदैव शून्य आता है। कितना आता है बेटा हमारे लिए? सदैव शून्य आता है। उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जब हमको 5 तक की सारी बातें क्लियर हैं तो उससे पहले की जो वैल्यू रहती हैं उनका मान याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं? सुनना। फैक्टोरियल 0 का मान बेटा कितना होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का कितना होता है? 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का कितना होता है? 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद बेटा 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल के केस में 5 या 5 से बड़ा आ जाए, 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो उस केस में जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा शून्य आता है बेटा। कितना आता है बेटा? शून्य आता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप एक गाना सुना होगा कभी भी ऐसे करके 1 2 का 4। कुछ याद आया बेटा इसको? 1 2 का 4 बताओ कौन सी मूवी का गाना है बेटा? बताओ एक बार कमेंट करके बताओ कौन सी मूवी का गाना है ये। कमेंट करिए प्लीज। तो 1 2 का 4 इसका तात्पर्य यह है हमारे लिए इस केस में कि जो 1 2 का 4 आ रहा है इनका जो इकाई का अंक है वो सेम रहता है हमेशा। क्या रहता है बेटा हमारे लिए? सेम रहता है। इकाई का अंक बाबू हमारे लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब क्या इस बात का कि 1 का बेटा इकाई का अंक 1 ही रहता है, 2 का 2 ही रहता है और 4 का 4 ही रहता है। तो इससे जो भी छोटे नंबर्स हैं, जो भी छोटे नंबर्स हैं उन सबका इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। तो बेटा हम लोग जवाब देते हैं, सुनना। फैक्टोरियल 0 का कितना होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 1 का कितना होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का कितना होगा? 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का कितना होगा? 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का कितना होगा बेटा? इकाई का अंक 4 होगा। और 5 और 5 से बड़ा अगर कोई भी आ जाए तो उस केस में इकाई का अंक हमेशा कितना रहता है बेटा? शून्य रहता है। यानी n का मान 5 या 5 से ज्यादा है तो इस केस में यूनिट डिजिट जो रहती है वो हमेशा कितनी रहती है? शून्य। इसके अलावा आता है 1 2 का 4, इनका क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। इसके अलावा बचेंगे ही कौन कौन से? एक तो फैक्टोरियल 0 बचेगा जिसका 1 होता है और फैक्टोरियल 3 बचेगा जिसका 6 होता है। कितना होता है बेटा इसका? 6 होता है। कितना होता है बेटा इसका? 6 होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करता हूं इसी पर आधारित, फैक्टोरियल पर आधारित ही। जैसे फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसे ही करके डैश 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 कहां तक दे रखा है? 1000 के फैक्टोरियल तक दे रखे हैं। कहां तक दे रखे हैं बेटा? 1000 के फैक्टोरियल तक दे रखे हैं। अगर बेटा ऐसा करके हमसे अगर कहीं दे रखा है तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है इस बात को सुनेंगे ध्यान से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। 4 के बाद यहां पर 5 या कुछ और नंबर होगा। इसके अंदर कितने होंगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप के नंबर्स होंगे। और कहां तक के नंबर्स होंगे? 1000 तक के नंबर्स होंगे। बट इन सभी में इकाई का अंक तो शून्य होगा ना। अभी बताया मैंने कि n का मान अगर 5 से ज्यादा है
तो उस केस में इकाई का अंक कितना होता है बाबू हमारे लिए? शून्य होता है। राम लखन मूवी का बहुत बढ़िया। कितना होता है इकाई अंक बेटा? शून्य होता है। इससे जो छोटे नंबर से बचे हमारे पास में ये वाले, और इन सब का तो इकाई का अंक हमको पता है ना कि फैक्टोरियल 0 का कितना होता है 1, 1 का कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 2, 3 का कितना होता है 6, 4 का कितना होता है 4, और ये जो इधर का बवाल है इन सभी में कितना आता है बेटा हमारे लिए? शून्य आता है। इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे। 1 और 1 2, 2 4 6, 10 और 4 14। तो इकाई का अंक बेटा कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा हमारे लिए आंसर? 4 आ जाएगा। ऋचा मिश्रा 14 बेटा आंसर नहीं होता इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना होता है बेटा? आखिरी अंक होता है। कितना होता है? 4 होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बेटा आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए प्लीज। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात यही है कि यूपी टेट का जो क्लास है, मैथ्स की रिवीजन क्लास है, वो 8:30 बजे हम लोग पुनः फिर मिलेंगे आज ही, जिसमें यूपी टेट का पूरा सिलेबस थोड़ा स्पीड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्लास से हम लोग यूपी टेट का कंप्लीट मैथ का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट मैथ का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक बात और बताता हूं कि आप लोग परीक्षा गुरु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको बहुत सारी जो मैंने क्लास डिस्कस की है इसकी अभी स्टार्टिंग में आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद एक बहुत ही शानदार सी चीज लिखता हूं जिसे हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, और एक आपके लिए होमवर्क है। देखता हूं कितने लोग इस चीज का जवाब देते हैं, ठीक है? और इसका आंसर बेटा आपको कमेंट में लिखना है। यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, आप लोग इतना प्यार साथ दे रहे हैं तब। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, उसके बाद लिखना। जैसे मैंने लिखा 8 की पावर, यहां पर लिखा 8 9, और पावर में 8 9 नहीं है, 8 9 का फैक्टोरियल है। पावर में कितना है बेटा? 8 9 का फैक्टोरियल है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, जैसे 2 की पावर 176, और इस पूरे का फैक्टोरियल है, ध्यान रखना। इसका क्या है? 176 का फैक्टोरियल है पावर में, और यहां पर 89 का फैक्टोरियल है। कितना पावर में बेटा? यहां पर है 176 का फैक्टोरियल है, और यहां पर कितना है बेटा? 89 का फैक्टोरियल है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है बेटा? इकाई का अंक बताना है। इसका जो भी हम लोग आंसर कमेंट में करेंगे, जो भी आंसर कमेंट करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आपको यहीं से भिजवा दूंगा मैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ही। बेटा ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए हैं? ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना तसल्ली, पहले सोच के सॉल्व करना। मैं यहां पर दोबारा बता देता हूं, यहां पर लिखा है 89 का फैक्टोरियल और यहां पर 176 का फैक्टोरियल। इसके अलावा जो मैंने आपको बात बताई थी, यूपी टेट के लिए 8:30 बजे की क्लास में हम लोग जरूर मिलेंगे, जिसमें सारी की सारी चीज हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर, जिसमें यूपी टेट का कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक का डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो बाकी इससे आगे का अगली क्लास में पुनः